चित्रा और अरुणा बचपन की दो सहेलियां जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन उनकी जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। चित्रा, जो सपनों की दुनिया में खोई रहती थी, उसे रंगों में सुकून मिलता था। वह अक्सर अपने विचारों में खोई रहती थी, कल्पनाओं की दुनिया में विचरण करती थी। उसके कैनवस उसकी कल्पना के रंगों को दर्शाते थे। हर रंग, हर ब्रश स्ट्रोक उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब था। अरुणा, जो जमीन से जुड़ी और समझदार थी, उसने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। उसका कैनवास समाज था और उसके द्वारा किए गए नेक काम उसके रंग थे। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी और उसके द्वारा किए गए नेक काम उसके रंग थे। उसकी सेवा भावना ने उसे समाज में एक विशेष स्थान दिलाया। लेकिन उनका ये प्यार, उनकी दोस्ती, उनके अलग अलग होने पर भी कम नहीं हुआ। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। वो एक दूसरे की जीत का जश्न मनाते थे और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते थे। उनकी दोस्ती एक मजबूत बंधन थी, जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। चित्रा को अरुणा की निस्वार्थता से प्रेरणा मिलती थी और अरुणा को हैरानी होती थी कि चित्रा अपनी कला से दुनिया की आत्मा को कैसे कैद कर लेती है। वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। उनकी दोस्ती एक सुकून देने वाला संगीत थी, दो अलग अलग सुरों का मेल जो एक दूसरे को पूरी तरह से पूरा करते थे। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे, अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए। उनकी दोस्ती एक अनमोल खजाना थी जो हमेशा उनके दिलों में बसी रही। जैसे ही चित्रा ने अपनी नई कलाकृति का अनावरण किया, सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। हर कोई उसकी कला की गहराई में खो गया। ड्रीम्स टेक फ्लाइट नामक इस पेंटिंग में एक अकेला पंछी दिखाया गया था जो एक तूफानी समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। यह पेंटिंग स्वतंत्रता और संघर्ष का प्रतीक थी। चित्रा की आंखें चमक रही थीं। वो बेसब्री से अरुणा की राय सुनना चाहती थी। उसकी उम्मीदें ऊंची थीं। अरुणा, जो हमेशा से व्यावहारिक थी, उसने चुपचाप पेंटिंग को देखा। उसकी नजरें हर छोटे विवरण पर थीं। उसके माथे पर हल्की सी शिकन आ गई। वह गहरे विचारों में डूबी हुई थी। ये बहुत सुंदर है चित्रा, उसने कहा। उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। लेकिन क्या कला को वास्तविकता नहीं दिखानी चाहिए? क्या इसे बदलाव के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए? उसकी आवाज में एक गहरी सोच थी। क्या इसे बदलाव के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए? उसकी आवाज में एक गहरी सोच थी। चित्रा के कंधे झुक गए। उसकी उम्मीदें टूट गईं। कला एक पलायन है अरुणा, उसने निराशा से कहा। यह भावनाओं को व्यक्त करने के बारे में है, दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के बारे में नहीं। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी। कमरा सन्नाटा छा गया। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। अनकही बातें हवा में तैर रही थीं, जो चित्रा की पेंटिंग के चमकीले रंगों के बिल्कुल विपरीत थीं। ये उनके विचारों के टकराव को दर्शाता था। ये उनके बुनियादी मतभेदों की याद दिलाता था। सपनों और वास्तविकता के बीच की खाई को पाटने में आने वाली चुनौतियों का प्रमाण था। ये एक ऐसी बहस थी जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। जहां चित्रा अपनी आत्मा को कैनवस पर उकेरती थी, वहां हर रंग में उसकी भावनाएं झलकती थीं। वहीं अरुणा ने अपना जीवन बच्चों को शिक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया था। उसकी शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं था, बल्कि बच्चों के जीवन को संवारना भी था। वह गरीब बच्चों को पढ़ाती थी, जो संसाधनों की कमी के बावजूद बड़े सपने देखते थे। उसकी कक्षा सीखने और हंसी का एक मंदिर थी। वहां हर बच्चा अपने आप को सुरक्षित और प्रेरित महसूस करता था। उसकी शामें स्थानीय सामुदायिक केंद्र में स्वास्थ्य शिविरों और साक्षरता कार्यक्रमों के आयोजन में बीतती थी। वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। अरुणा का जीवन चिंतन से ज्यादा कार्य में विश्वास का प्रमाण था। वह अपने कार्यों से समाज में बदलाव लाने का प्रयास करती थी। वह वास्तविक बदलाव में विश्वास करती थी और अपने कार्यों से यह साबित करती थी। उन लोगों के जीवन में बदलाव लाने में जो कम भाग्यशाली थे, उसकी मेहनत और समर्पण ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। उसके दिन लंबे और कठिन थे, लेकिन वह कभी थकती नहीं थी। लेकिन उसका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। उसकी मुस्कान और सकारात्मकता ने सबको प्रेरित किया। उसकी दया उसके समुदाय से भी आगे तक फैली हुई थी। वह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। जब एक भयानक बाढ़ ने पड़ोसी गांव को तबाह कर दिया, तो अरुणा ने बिना किसी हिचकिचाहट के मदद के लिए हाथ बढ़ाया।
तो अरुणा राहत कार्यों के लिए स्वेच्छा से आगे आने वालों में सबसे पहले थी। उसने अथक परिश्रम किया और अपने समुदाय के साथ मिलकर काम किया। भोजन और कपड़े वितरित किए, चिकित्सा सहायता प्रदान की और हर संभव मदद की और विस्थापित परिवारों को सांत्वना के 2 शब्द कहे। उसकी दया और समर्पण ने सबके दिलों को छू लिया। बाढ़ का पानी उमड़ता रहा, अपने पीछे विनाश और निराशा का मंजर छोड़ गया। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। अरुणा लगातार बारिश और बीमारी के खतरे से बेपरवाह खुद को राहत कार्यों में झोंक देती है। उसकी निष्ठा अद्वितीय थी। वह दिन रात काम करती रही, इतनी बड़ी पीड़ा को देखते हुए अपनी जरूरतें भूल गईं। उसकी मेहनत बेमिसाल थी। थकावट उसे घेरे हुए थी, लेकिन उसने आराम करने से इनकार कर दिया। उसकी हिम्मत काबिले तारीफ थी। अपने घरों और आजीविका को बहते हुए देखकर, एक साथ हडल परिवारों को देखकर उसका दृढ़ संकल्प और मजबूत हुआ। वह और भी प्रेरित हो गई। उसने चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि घायलों का समय पर इलाज हो सके। उसकी योजना बेमिसाल थी। दिन हफ्तों में बदल गए और अरुणा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उसकी हालत चिंताजनक हो गई। लगातार खांसी ने उसके शरीर को जकड़ लिया और उसके कदम, जो कभी तेज और उद्देश्यपूर्ण थे, धीमे और थके हुए हो गए। उसकी हालत गंभीर थी, फिर भी उसकी आत्मा अटूट रही। उसका संकल्प अडिग रहा। उसकी दृढ़ता ने सबको प्रेरित किया।